सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में सभी को समाधान। प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु के वचन दान करने में जाएंगे। आज पुनरुत्थान दिन प्रभु का सामने को जाने वाला है। हम सब प्रभु के वचन सुन रहे हैं। प्रभु के वचन सुन के हम क्या कर रहे हैं, यही सवाल है। प्रभु के वचन सुन रहा है, प्रभु के बारे में जानकारी करने का है, प्रभु की आज्ञा मान लेना है, प्रभु की आज्ञा अनुसार जाना है। तो प्रभु की जीवित की खुदा के बारे में पता करके हमारा जीवित भी रोशन और रोशनी जैसा बदलना है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, वचन सुन रहा है, छोड़ दे रहा है। एक कान से सुन रहा है, एक कान से छोड़ दे रहा है। फ़ायदा नहीं है। इतना मेहनत करके, इतना समय दे के, इतना पैसे खर्च करके, इतना चंदा डाल के हम वचन ध्यान नहीं दिया, तो वचन ग्रहण नहीं किया, तो हमारे दिल में नहीं रखा हुआ, तो उसी का पालना नहीं किया, तो फायदा नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, इसके लिए हमारे पवित्र बाइबल में लिखा हुआ नीति वचन 20 में 11-12 देखा तो, लड़का भी अपने कामों से पहचान जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है वह नहीं। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें है, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। सभी को एक ही जैसा कान है, एक ही जैसा आंखों भी है, लेकिन जो देखने के लिए, जो सुनने के लिए, जो गुप्त विषय भी जानकारी करने के लिए, प्रभु का विषय भी जानकारी करने के लिए, जीवित की खुदा के विषय और स्वर्गराज के बारे में जानकारी करने के लिए दूसरा कान चाहिए, दूसरा आँख चाहिए, दूसरा मन चाहिए। तो उसको प्रभु ने बनाता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे हम प्रार्थना करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, प्रभु की इच्छा अनुसार आगे जाना चाहिए। और देखो, इब्रानियों की किताब में, इब्रानी कलश को जो पत्र लिखा अपॉस्तल पौलुस ने, उसी में 5वां अध्याय 10-11 देखा तो, और उसे परमेश्वर की ओर से मिल्कीशेदेक की रीति और एक महायाजक का पद मिला। इसके विषय में भी हमें बहुत सी बातें कहानी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तो यहाँ हमको कह रहे क्या कि प्रभु का विषय में इसमें लिखा हुआ क्या कि जो मेरा मार्ग खोजेगा, जो मेरा बारे में जानकारी करेगा, उसी को बचाने के लिए मैं ताकतवर हूँ, ऐसा लिखा हुआ। जो और उसके बारे में खोजने की मन और ध्यान देने की दिमाग और देखने की आँख और ग्रहण करने की और सुनने वाला कान भी प्रभु ने देता है, मुल्क लिखा हुआ। मेरे भाइयों बहनों, हम प्रभु को पूछने चाहिए, प्रभु मुझको ऐसे चाहिए, प्रभु आपके बारे में जानकारी करने का है, आपका वचन जो सुन रहा हूँ वो मेरा जीवित में प्रतिफल देना चाहिए, बल्कि हम प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए, तब ये सब होता है। तो आखिरी बात में मत्ती सुसमाचार में 13 अध्याय में देखा तो 23 वचन, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो हम कितना ध्यान दिया तो उतना हमारे दिमाग में, हमारे दिल में बोया होता है। जो बोया होता वो फल देता है। तो कितना ध्यान से सुना, तो उतना ध्यान से सुनना पड़ेगा। और जो वचन जो सुन रहा है वो पवित्र आत्मा की सामना में, पवित्र आत्मा की सहायता से समझ लेना। खुद अनुसार अप्लाई करके नहीं तो दूसरा आदमी को अप्लाई करवा दिया तो फ़ायदा नहीं मिलते। जो वचन प्रभु तुझसे बात कर रहे हैं, प्रभु की आवाज़ है, प्रभु की वचन है, प्रभु की बात है, तो प्रभु की सांस है, तब उसी के बारे में ध्यान देना है, वो सुनना है और पालना करना में हमारा दिल को अच्छी ज़मीन जैसा बनना चाहिए। तो आखिरी बात में नीति वचन किताब 10 नीति वचन 17 वचन में लिखा हुआ, जो शिक्षा पर चलता वह जीवन को मार्ग पर है,
जो शिक्षा को चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। तो इसके लिए हम शिक्षा में रहना चाहिए, प्रभु के वचन लेना चाहिए, सुनना चाहिए, उसी प्रकार आगे जाना चाहिए। नहीं तो हम इतना समय दिया तो भी, इतना मेहनत किया तो भी, इतना चला रहा तो भी फायदा नहीं है। हम आत्मिक वाला है, प्रभु का सामना को जाना है, प्रभु का राज खोजने वाला है, प्रभु का राज जाने की हम हर दिन भी कोशिश करने का है। तो प्यारे भाइयों बहनों, यीशु पर विश्वास कीजिए और वचन सुनिए और वचन अनुसार जीने के लिए कोशिश कीजिए और सुनने का कान को और ग्रहण करने की दिमाग को और देखने की आंखों को दीजिए प्रभु बोल के प्रार्थना करना और पिछले हफ्ते क्या बोला वो याद करके उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं तो नया है क्या वो सोचना है, वो खोजना है, वो सुनना है। सबसे पहले सुबह सुबह उठा के पिछले हफ्ते का वचन सुनना है। हाँ, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या बोलने का, ये हम ध्यान देना चाहिए। हम उतना कोशिश नहीं किया तो, उतना प्रयास नहीं किया तो फ़ायदा नहीं रहता है, हमारे दिमाग में नहीं रहता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, जो सुन रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान नहीं दिया तो प्रतिफल नहीं मिलते, फायदा नहीं मिलते। कोशिश करेंगे, चलो प्रभु की सहायता के लिए जाएंगे। प्रभु ने देता है, प्रभु ने देने वाला है, प्रभु ने देखने वाला है, प्रभु ने सब कुछ करने वाला है। तो प्यारे भाइयों बहनों, यीशु पर विश्वास कीजिए और थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा खोजिए। एक बात है, कितना नीम का पेड़ की पत्थर खाया तो कितना खाया था उतना मीठा हो जाएगा। वैसे ही प्रभु के वचन सुनने के बाद मीठा होना चाहिए, वो हमारी ज़िंदगी में रहना चाहिए, उसी प्रकार हमारा प्रवर्तन बदलना चाहिए। ऐसे हम कोशिश करें। चलो प्रार्थना करेंगे। महापरिशुद्ध परम पिताजी, प्यारे प्रभु आपका वचन सुनने के लिए मेरा कान दिखा दीजिए और आँख को खोल दीजिए और आपकी इच्छा से आगे जाने दीजिए, मेरी ज़िंदगी में प्रतिफल करवा दीजिए। यीशु मसीह का पवित्र नाम में छोटे प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिताजी। आमीन, आमीन।